सोचो, बहुत पुराना जमाना, हजारों साल पहले का एक ऐसा समय जब मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम रखे थे। तब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। ये सभ्यता न केवल विशाल थी बल्कि अत्यंत उन्नत भी थी। ये सभ्यता बहुत बड़ी थी और इसके अवशेष आज भी हमें इसकी भव्यता की झलक दिखाते हैं। भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में फैली हुई इस सभ्यता के शहरों में एक अद्भुत योजना और संरचना थी। ये प्राचीन सभ्यता एक रहस्य है और इसके कई पहलू आज भी अनसुलझे हैं। ऐसे राजों से भरी हुई जो अभी तक खुलने बाकी हैं। हर नई खोज हमें इसके बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर, होशियार इंजीनियर और प्रतिभाशाली कलाकार थे। उनके द्वारा बनाए गए शिल्प आज भी हमें उनकी कला की उत्कृष्टता का एहसास कराते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका बहुत उन्नत और रहस्यमयी था। वे अपने समय से कहीं आगे थे और उनकी जीवन शैली में कई अनोखी बातें थीं। उनकी दुनिया चहल पहल वाले शहरों और जीवंत बाजारों से भरी थी। यहाँ के लोग व्यापार और वाणिज्य में भी निपुण थे। भव्य इमारतों और नई तकनीकों से भरी थी। उनकी तकनीकी उन्नति और वास्तुकला आज भी हमें चकित कर देती है। सदियों तक सिंधु घाटी सभ्यता समय की परतों के नीचे दबी रही, छिपी रही। फिर 1920 के दशक में पुरातत्वविदों ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने दो बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष खोज निकाले। इन खोजों ने इतिहास और पुरातत्व की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये एक विकसित सभ्यता का सबूत था जो मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ ही अस्तित्व में थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर नियोजन के अद्भुत नमूने थे। शहरों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, चौड़ी सड़कों और जटिल जल निकासी व्यवस्था के साथ। इससे पता चलता है कि उनकी योजना और व्यवस्था कितनी अच्छी थी। इन शहरों में हजारों लोग रहते थे। पक्की ईंटों से बने घरों में बाथरूम, नालियां और कुएं भी थे। साफ है कि सिंधु घाटी के लोग सफाई और स्वच्छता को महत्व देते थे। सभ्यता के निशान। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर थे। वे अपने समय के सबसे उन्नत शिल्पकारों में से थे, जिन्होंने अपने कौशल से अद्वितीय वस्तुएं बनाई। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन, जो न केवल उपयोगी थे बल्कि कला के अद्भुत नमूने भी थे, जटिल मुहरें और आकर्षक गहने बनाए। इन मुहरों पर अद्वितीय डिजाइन और प्रतीक अंकित थे, जो उनकी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते थे। ये कलाकृतियां उनके दैनिक जीवन, मान्यताओं और कलात्मक संवेदनाओं की झलक दिखाती हैं। इन वस्तुओं के माध्यम से हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। सबसे बड़ा रहस्य उनकी लिपि है। यह लिपि आज भी एक पहेली बनी हुई है, जिसे अब तक कोई भी पढ़ नहीं सका है। मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर पाई जाने वाली ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि उनके लेखन और संचार के तरीकों को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। इसका मतलब है कि हम उनके लेखन को नहीं पियाज सकते और उनके विचारों, इतिहास और संस्कृति के कई पहलुओं को नहीं समझ सकते, और उनका ज्यादातर इतिहास एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य हमें और अधिक जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। अनसुलझे सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुरातत्वविद और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या ये जलवायु परिवर्तन, आक्रमण या कुछ और था? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता को प्रभावित किया। ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करते हैं। कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। रहस्यों के बावजूद एक बात निश्चित है, सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके शहरों की योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला अद्वितीय थी। इसने बाद की संस्कृतियों और परंपराओं की नींव रखी। इसकी प्रभाव आज भी दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक धरोहर में देखा जा सकता है। इसकी विरासत, इसकी कला, इसकी प्रतिभा और इसके स्थायी रहस्य की गूंज में जीवित है। सिंधु घाटी की कला और शिल्प कौशल आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।